राजस्थान के एक छोटे से नगर में, जहां आज भी परंपराओं की जड़ें गहरी थी, वहीं की एक नन्ही सी बिटिया थी रुक्मिणी। बचपन से ही उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उसका विवाह नगर के सबसे प्रभावशाली व्यापारी ठाकुर हरिराम के बेटे विजय से कर दिया गया। विजय उम्र में उससे 10 साल बड़ा था और यह विवाह मात्र एक व्यापारिक गठबंधन था। रुक्मिणी को ससुराल में आते ही यह एहसास हो गया कि यहाँ वह सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है जिसे निभाना उसकी नियति थी। भाग 2, संघर्ष और बेड़िया। रुक्मिणी स्वभाव से चंचल थी, पर ससुराल में उसे हर चीज के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। घूंघट में रहना, सिर्फ बड़े बुजुर्गों की आज्ञा मानना और घर की चौखट से बाहर ना जाना, यही उसकी दुनिया थी। विजय एक अच्छा इंसान था, लेकिन सामाजिक बंधनों से जकड़ा हुआ। वह अपनी पत्नी को प्यार करता था, पर उसे समाज के नियमों से मुक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। रुक्मिणी की जिंदगी चारदीवारी में कैद थी और धीरे धीरे वह घुटने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने सपनों को मरने नहीं दे रही थी। उसे पढ़ाई पसंद थी और उसने चोरी छिपे अपनी सास के पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। भाग 3, प्रेम और स्वतंत्रता की चाह। समय बीतता गया। रुक्मिणी ने घर के नियमों को स्वीकार करना सीख लिया, पर उसका दिल अब भी बंधनों से आजादी चाहता था। इसी बीच नगर में एक नई हलचल हुई। नगर में एक शिक्षाविद पंडित माधव आए, जो लड़कियों को शिक्षा देने के पक्षधर थे। उन्होंने जब सुना कि ठाकुर हरिराम की बहू को पढ़ने का शौक है, तो उन्होंने विजय से बात करने की ठानी। विजय असमंजस में था। वह रुक्मिणी से प्रेम करता था, पर समाज के खिलाफ जाकर उसे पढ़ाई की अनुमति देने का साहस नहीं कर पा रहा था। भाग 4, क्रांति का बीज। रुक्मिणी को जब ये बात पता चली, तो उसने पहली बार विजय से खुलकर बात की। उसने रोते हुए कहा, क्या मैं सिर्फ एक बधू बनकर रह जाऊंगी? क्या मैं अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती? विजय की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने भी तो कभी अपने मन की नहीं सुनी। उसी रात उसने निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी को पढ़ने का मौका देगा, चाहे जो भी हो। भाग 5, विद्रोह और परिवर्तन। लेकिन जब ये बात ठाकुर हरिराम को पता चली, तो उन्होंने कड़े शब्दों में विरोध किया। बहू घर की इज्जत होती है, पढ़ाई लिखाई से उसका क्या लेना देना। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे, पर उसके हृदय में आग जल चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वह हार नहीं मानेगी। धीरे धीरे विजय ने भी हिम्मत जुटाई। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। आखिरकार एक दिन विजय ने अपने पिता से कहा, अगर रुक्मिणी पढ़ेगी नहीं, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। ये सुनकर ठाकुर हरिराम स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि समाज के नियमों से बड़ा उनके बेटे का प्यार और पत्नी का आत्मसम्मान था। भाग 6, एक नई सुबह। कई संघर्षों के बाद आखिरकार रुक्मिणी को पढ़ाई की अनुमति मिल गई। नगर में ये खबर आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे और भी घरों की बहुएं आगे आई और एक नई क्रांति का जन्म हुआ। रुक्मिणी अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि नगर की बेटियों की प्रेरणा बन गई थी। वह साबित कर चुकी थी कि परंपराएं बदली जा सकती हैं, अगर उनमें प्यार, हिम्मत और आत्मसम्मान का संचार हो। बधू अब केवल घर की शोभा नहीं थी, वह नगर की रोशनी बन चुकी थी।